हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर जो 4 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिख देते हैं। ठीक है, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ए तथा बी बराबर 3, तब आर बराबर कितना हो जाएगा, 0, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कैसे हो जाएगा, हम जानते हैं कि जहाँ, ठीक है, जहाँ 0 लेस देन आर लेस बी होता है। ठीक है, ये आर का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यदि बी बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो आर बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से क्या हो जाएगा इसमें, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब देखिए जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो हम क्या करते हैं, आर का मान पहले 0 रखते हैं। लिखेंगे जहाँ, ठीक है, जहाँ आर बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आर बराबर 0 रखने पर, अब देखिए ये दिया हुआ है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या दिया है, ए बराबर बी क्यू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यानी ए वही रहेगा, बी वही रहेगा और क्यू वही रहेगा, प्लस आर जो दिया हुआ है। ठीक है, आर की जगह पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये ए हो गया। अब बी बराबर हम कितना माने हैं, बी बराबर देखिए यहाँ पे हम 3 माने हैं। ठीक है, बी बराबर 3 माने हैं, तो यहाँ पे बी बराबर क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। 3 गुणे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पे कि 3Q, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा। 3Q प्लस 0 कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी ए बराबर यदि 3Q में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3Q ही होगा, यानी कितना हो जाएगा, 3Q ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अब, ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, या दोनों तरफ, ठीक है, लिख सकते हैं अब दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसलिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ए का वर्ग बराबर 3Q का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 3Q का वर्ग करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9Q² हो जाएगा। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, A², यानी A² बराबर क्या हो जाएगा, 9Q² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 3Q² भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से यहाँ लिख सकते हैं, यानी A² बराबर क्या हो जाएगा, A² बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3Q², इसलिए कि 3 में 3 से गुणा करेंगे फिर वही होगा, तो यानी ये 9Q² जो दिया हुआ है इसको इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब यहाँ, ठीक है, अब यहाँ क्या रख देंगे, 3Q² बराबर
यम रखने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, यानी अब यहाँ 3q² बराबर यम रखने पर, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a² बराबर 3 × 3q² दिया हुआ है, ये नहीं दिया है इसमें। अब देखिए यदि हम a² वही रहेगा और 3 और 3q² के जगह पे यदि हम यम रख देते हैं, यहाँ पे यम रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा a² बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 इसके पास लिखेंगे तथा, ठीक है, तथा जब r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, जब r बराबर 1 रखने पर, यानी कहने का अर्थ है कि जब r बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो हमारा क्या मान आएगा, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा मान होगा a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है, ठीक है, यानी क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है। तो a बराबर हमारा a वही रहेगा, ठीक है, अब b बराबर 3 माने थे, 3 गुणे, और q वही रहेगा, अब प्लस r बराबर हमको क्या रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है, तो गुणा कीजिए, यह क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा, ठीक है, यानी a बराबर क्या हो गया, 3q+1 हो गया, ठीक, इतना समझ में आ गया, a बराबर 3q+1। अब इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब दोनों तरफ, ठीक है, अब दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसमें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, यहाँ का इसका वर्ग करेंगे a² हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q+1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा, a², अब इसमें दिया है यानी यह किस रूप में है, a+b के होल स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम जानते हैं यानी यहाँ पे कि a, ठीक है, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है इसमें, यानी a² + b² + 2ab होता है, ठीक है, और ये सेम हमारा जो दिया है इसी रूप में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a बराबर हमारा 3q मान लीजिए, और b बराबर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी a बराबर हम मान लिए हैं 3q, तो a² हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस b बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो a² + b² + 2 गुणे a की जगह पे क्या माने हैं 3q, तो यहाँ पे 3q, ठीक है, 3q, उसके बाद क्या हो जाएगा 2ab, 3q गुणे और b बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9q² + 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, अब प्लस 2 × 6q, और 6q का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 6q ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, यानी a² बराबर क्या हो जाएगा, 9q² + 1 + 6q, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9q² + 6q को पहले कर दिए और 1 को बाद में कर दीजिए, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, a² बराबर हमारा हो जाएगा 9q² + 6q + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कामन ले सकते हैं, इसमें हम कामन ले सकते हैं 3 कामन ले लीजिए इसमें से, ठीक है, इसमें से हम 3 कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q² प्लस और क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2q, ठीक है, और +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए यानी a² बराबर, यानी इसमें से 3 कामन ले लेंगे, 3 कामन लेंगे तो कोष्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 3q² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6q, ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 कामन लेंगे तो 3 कामन लेंगे तो यहाँ पे 2q हो जाएगा, अब +1 वही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, ठीक, अब यहाँ, ठीक है, अब यहाँ, ठीक है, 3q² + 2q बराबर यम रखने पर, ठीक है, रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी a² बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और कोष्ट में क्या हो जाएगा 3q² + 2q +1 दिया हुआ है, यही ना दिया इसमें 3 हो जाएगा, और इतना के जगह पे हमको क्या रख देना है, यम रख दीजिए, +1 हो जाएगा, ठीक है, यानी a² बराबर 3 × m + 1, अब ये क्या हो जाएगा 3m + 1 हो जाएगा, यानी a² बराबर
आ गया हमारा, ठीक है। और हमको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो इसीलिए सवाल हमारा क्या हो गया, हल हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः किसी भी, ठीक है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, ठीक है, या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।